मनुजी स्थित मुलुंड पश्चिम में वार्ड क्रमांक 104 में एक नहीं बल्कि 2 बस की शुरुआत की गई। बस नंबर 401 और 691 इन बसों की शुरुआत बीजेपी नगर सेवक प्रकाश गंगाधरे के प्रयास से किया गया। प्रकाश गंगाधरे ने बताया कि यहां की जनता की मांग को देखते हुए इन बस की शुरुआत की गई है, क्योंकि ऑटो का किराया ज़्यादा है। ऐसे में लोगों को बस की सेवा शुरू की गई है। बस की शुरुआत बीजेपी सांसद मनोज कोटक की उपस्थिति में की गई। मनोज कोटक के हाथों फीता काट कर किया गया। वहीं इसके बाद ही सांसद मनोज कोटक, नगर सेवक प्रकाश गंगाधरे ने बस की यात्रा भी की, जिसके बाद से वहां की जनता ने बस शुरू होने की खुशी में धन्यवाद देते हुए सांसद और नगर सेवक को शॉल उड़ाकर और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए यात्रा करने के लिए 2 बसों की जो शुरुआत की गई है, कितना इन्हें मदद मिल पाएगी इस बस से यात्रा करने के लिए? देखिए, बीएसटी की बस ने हमेशा दूर दराज में रहने वाले लोगों की सेवा सुविधा के लिए काम किया है। आज मुलुंड स्टेशन से नगर सेवक प्रकाश गंगाधरे, इनके प्रयत्नों से ये जो बड़ा रूट को कवर करने वाली ये बस सेवा का प्रारंभ किया गया है। 2 बस का आज प्रारंभ किया गया, 2 बस सेवा का, और निश्चित मुलुंड के लोगों को इससे राहत मिलेगी। लोग इसमें अच्छे तरीके से सफ़र कर पाएंगे। ट्रेन को लेकर, जिस तरह से ट्रेन में उन्हें अभी भी सफ़र करने को लोगों को नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि हमने बार बार महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है कि जिनके 2 वैक्सीन डोज पूरे हो चुके हैं उन सभी को ट्रेन में सफ़र करने के लिए आप सभी नागरिकों को मुभा दीजिए। टाइमिंग का बंधन मत रखिए, और जिनके 2 डोज हुए हैं इन सभी को इस तरह से अगर ट्रेन में जाने की सुविधा मिलेगी तो सड़क पे का ट्रैफिक कम होगा। कोरोना के मापदंड को ख्याल में रखते हुए मास्क के साथ में 2 डोज वालों को यात्रा करने देना ये समय की मांग है। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट में, डोमेस्टिक फ्लाइट में ये 2 डोज वाले सफ़र कर सकते हैं तो ट्रेन में इनको क्यों रोका जा रहा है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जवाब दें। देखिए मनोज जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से बस में अगर देखा जाए तो लोग लटक के उसमें अधिक लोग जा रहे हैं, तब कोविड नहीं फैल रहा, लेकिन ट्रेन में क्यों कोविड फैल रहा है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने इन सभी चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों के अंदर जनता को जो आवश्यक है, कोविड नॉर्म्स को अगर दूसरे प्रदेश में, जैसे कि आप मंदिरों का देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में सभी जगह मंदिर खुले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मंदिरों को अभी भी बंद रखा जा रहा है। निश्चित महाराष्ट्र की सरकार जवाबदेह है। अगर गुजरात में और मध्य प्रदेश में मंदिर खुल सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? इस तरह के सारे सवालों का जवाब महाराष्ट्र की सरकार बताए। बस में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप टिकट लेंगे इस बस में? बिल्कुल टिकट लेंगे। आप देखिए, हमारे कंडक्टर साहब आ चुके हैं और हम इसकी टिकट भी खरीद रहे हैं और सभी की टिकट खरीद रहे हैं, आपकी भी लेंगे। बिल्कुल मुलुंड के करीबन 2.5-3 लाख लोगों के लिए जनता को इस बस की सुविधा होने वाली है। जो बस क्रमांक 401 जो वैशाली नगर तक जाता है और पूरा आरपी रोड से लेके एलबीएस रोड, जैन रोड सब कवर करते हैं। बाद में 691 बस ये खिंडीपाड़ा तक जाती है, वापस खिंडीपाड़ा से स्टेशन आती है।
ऐसा है रिंग रूट प्रवास, जनता ने मांग की थी कि हमें बहुत तकलीफ है, ट्रेन के प्रवास हो नहीं रहा है, टिकट मिल नहीं रही है, काम पे जाना है, धंधा करना है, और इसलिए ये सब चीज़ को ख्याल करते हुए इस बस लोगों के लिए निर्माण की है। तो प्रकाश जी, जिस तरह से जनता की मांग की बस को लेकर, अगर जनता की कुछ भी मांग होती है अपने वार्ड से लेकर, तो प्रकाश जी किस तरह से उस बात को सुनकर तुरंत ही उस काम को पूरा करने की आपकी कोशिश होती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूँ। जो जनता मुझे काम देती है वो काम करने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं, और इसलिए जो भी लोगों को सुविधा देने के लिए जो काम मेरे हाथ में आता है उसका मैं फॉलोअप करता हूँ। साथ में अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं खासदार, आमदार या और बड़े नेता और बड़े अधिकारी के साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ। और इसलिए मैंने 6 महीने पहले मुलुंड पूर्व में, मुलुंड ईस्ट में 370 ऐसी वातानुकूलित बस, एसी बस हमने निर्माण की, और लोग इतने खुश हैं, और बस का प्रॉफिट भी हो रहा है बस को, बीएसटी को। भर भर के लोग बस में बैठते हैं, स्टेशन से लेके केलकर कॉलेज, म्हाड़ा, ऐसी सब बस है। वैसे ही रिंग रूट ये दोनों बस से मुलुंड पश्चिम के लोगों के लिए होने वाला है। मुलुंड की जनता की मांग थी, 6 महीने से मेरा प्रयास चल रहा था। मैं बीएसटी कमेटी सदस्य के नाते मैंने प्रस्ताव बीएसटी में रखा, और सभी अधिकारी ने, बीएसटी के अधिकारी थे, उन्होंने मान्य किया। इसलिए बीएसटी के सभी प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बस के कंडक्टर, ड्राइवर, बस का जो स्टाफ है, बस डिपो के मैनेजर है, ये सभी लोग उनके सहयोग से ये बस का निर्माण हो गया, और इसको बस को हमने लोग जनता के लिए लोकार्पण किया। प्रकाश जी, अब चुनाव करीब है, बीएमसी चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को सोचकर काम नहीं करती है। जब से मैं चुनकर आया हूँ 10 साल पहले, तब से दूसरे दिन मैंने काम पे लगा। हम काम पे लगते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता काम पे लगते हैं, और इसलिए चुनाव को देखकर ये सब काम होता नहीं है। लोग समझते हैं। हमने हॉस्पिटल का निर्माण किया, उसके लिए उपोषण के लिए बैठे। आज 5 साल से प्रशासन, महानगर पालिका वैसे के वैसे काम ठप है, उसके लिए हमने आवाज़ किया। 400 कोटि का बजट पे प्रावधान करके एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल का अभी निर्माण होने जा रहा है। वैसे ही रास्ते, टॉयलेट्स, स्लम की सुविधा, सब काम हम जैसे लोगों की तकरार, कंप्लेन आती है, हम करते आते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।